आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। गीता जैन द्वारा एक इंजीनियर को मारे गए थप्पड़ की गूंज लगता है कि बहुत दिनों तक और बहुत देर तक सुनाई देगी। आज उसी के संदर्भ में मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मनपा पत्रकार कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने मनपा आयुक्त और यहाँ के पुलिस आयुक्त दोनों लोगों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मेहता ने कहा कि जब उनके इंजीनियर सरेआम पीटे गए विधायक द्वारा, तो ये समझिए कि आयुक्त पीटे गए, लेकिन आयुक्त ने आज तक उस इंजीनियर के फेवर में या एफआईआर कराने में गीता जैन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हुए नहीं देखा गया। मेहता का ये भी कहना है कि थप्पड़ भी मारा गया और मनपा आयुक्त को ये भी दबाव दिया जा रहा है कि अगर आपने एफआईआर कराने की कोशिश की तो आपका तबादला यहाँ से कर दिया जाएगा, आप अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखिए। वहीं पर सुरक्षा में लगे मनपा के गार्डों और पुलिस पर भी मेहता ने सवाल उठाए कि आखिर वो करोड़ों रुपए किस लिए लेते हैं जब उनके अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है। आइए जानते हैं इस संबंध में नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। तो विधायिका ने हमारे अधिकारी को चाटा मारा। हम आज भी ये मानते हैं कि महानगर पालिका हमारी है, हम सत्ताधारी है, क्योंकि किसी कारण इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जवाबदार हम व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये कि जिस महानगर पालिका के इंजीनियर को मारा गया है वो हमारी इसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका यूनियन का सदस्य भी है। इसलिए हमारे जितने महानगर पालिका के यूनियन के सदस्य हैं उनकी जान माल की, उनके अस्तित्व की रक्षा करना ये हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी की यूनियन है और श्रमिक संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रेरित है, इसलिए भाजपा की ही यूनियन की अगर किसी अधिकारी को अगर मारेंगे, अगर हम उनका साथ ना देंगे तो क्या होगा। इसलिए आज ये पत्रकार परिषद दी जा रही है क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई के अंदर जानबूझ के अपने अपने स्वार्थ के लिए विलंब किया जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जगह पे मकान कहाँ से आए, किधर से आए। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता थी 2016 में, तब इसी रोड का वाइंडिंग किया गया था और वो रोड नया बना है। उस समय यहाँ पे जो अशोक सिंह है, राजीव सिंह, राजीव अशोक सिंह, इनका वहाँ पे घर था, मकान था। इनको 2016 में इनको और इनकी मिसिस को एक नहीं 2 पक्के मकान दिए गए और ये 2 पक्के मकान लेने के बाद अगर फिर वापस वहीं पे झोपड़ा बनाता है तो उस व्यक्ति के झोपड़े को कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भावनाओं पे मत जाइएगा, कायदे में आम व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, आज भी है। लेकिन 2 पक्के मकान दिए, अपने मकान को उन्होंने 2 अलग अलग व्यक्तियों को भाड़े पे दिया। एक मैं नाम देता हूँ, 2 लोग, ये एग्रीमेंट भी है उनके, तो दोनों मकान उसने भाड़े पे दिए। तो पहला काम ये बनता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने अभी तक इतना हादसा होने के बाद वो दोनों मकान बेच नहीं सकता, भाड़े पे दे नहीं सकता, खाली करके ताबे में क्यों नहीं लिए, पहला सवाल ये। दूसरा, महानगर पालिका ने उनको पुनर्वसन किया था तो उसके ऊपर आयुक्त महोदय ने गुनाह क्यों नहीं दाखिल किया कि महानगर पालिका के नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कायदेशीर गुनाह दाखिल होना चाहिए था और दोनों फ्लैट वापस ताबे में लेने चाहिए थे, जो कि महानगर पालिका कमिश्नर के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि गंभीर विषय है कि हमारे महानगर पालिका से 60-70 लाख के मकान, 2 मकान की कीमत अप्रोक्सली उतनी होगी 60 लाख 70 आज के भाव से, और उधर वापस जाके घर बसा रहा है, तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम बारिश के अंदर घर खाली नहीं करते हैं, ये नियम है, बात का सत्य है, परंतु ये भी सत्य है कि नए बांधकाम के लिए वो नियम नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक घर में वो आज भी रह रहा है, उस घर को तोड़ा नहीं गया। बाजू में जो 1-2 अलग से घर बनाए थे, जिसका गवाह क्या है, तो दीवार बनी थी, आप देखेंगे तो नीचे अभी तक फ्लोरिंग भी नहीं लगी, अंदर किचन प्लेटफॉर्म का काम चालू था।
सामान रखना और खाली बोलना हमको बाहर निकल और किया, तो वो गलत आरोप है। मैं वहाँ पे जानकारी पूरी लेके आया हूँ। वो दोनों ही घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ये हम कह सकते हैं कि बांधकाम हो चुका, छपरा वाली अंदर का काम उनका चालू था और घर वो तोड़ गए। उनका रहता घर नहीं तोड़ा है, और तो और वो रहता हुआ घर वाले बाजू वाला बना के वो भी भाड़े पे दे रहा था। मतलब बना कौन रहा था? तो यही आदमी जिसने 2 घर लिए, भाड़े पे दिए, खुद एक मकान में रह रहा है और जगह मिली और बढ़ा रहा है, वो भी भाड़े पे दे रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? महानगर पालिका आयुक्त को शांत की। दूसरा, उसके घर के ऊपर कार्रवाई करो नहीं करो, ये पक्का मकान है, झोपड़े नहीं। ये कायदा झोपड़े के लिए, ये पक्का मकान है। MRTP अंतर्गत उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल किया गया? MRTP के हिसाब से उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, एक पहले के घर के ऊपर भी और जो बाजू में 3 बन रहे उसके ऊपर भी। तो MRTP अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए था। जब अधिकारी को वर्चस्व, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी के ऊपर दाखिल करो मत करो, हमारा काम है कि इल्लीगल काम ना बने, ये रुकाना। लेकिन जब एक अधिकारी पे बात आती है, महानगर पालिका प्रश्न चिन्ह पे बात आती है और एक व्यक्ति अधिकारी को चाटा मारता है, और वो चाटा उस व्यक्ति को नहीं था, चाटा उस कमिश्नर को था। ये चाटा हमारे दिलीप ढोले जी को था, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो वो है। अगर मेरे ऑफिस से मेरे कर्मचारी को भी मारता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे चाटा मार रहा है, तो कमिश्नर साहब को चाटा मारने के बाद भी इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये हमने आपको पुरावे से कहा है। तो आपके माध्यम से भी और कमिश्नर को भी हमारा सवाल है कि इस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई अब कब करेंगे? लोक प्रतिनिधि को भी लागू होता है कि नहीं होता है, ये हमारा प्रश्न है। और होता है तो किस अधिकारी के कब तक लागू होता है? मतलब जेई तक लागू होता है कि जेई को लागू नहीं होता है, या असिस्टेंट कमिश्नर को लागू होता है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर को मारेंगे तो लागू होता है, या कमिश्नर को मारेंगे तो लागू होता है? अगर ये वाकई में सबको लागू होता है तो ये मेरा अंतरात्मा, मेरा विश्वास कहता है कि अगर अभी इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई, कड़क कार्रवाई नहीं हुई इस मारहान के ऊपर, तो वो दिन दूर नहीं, आप भी इधर है, मैं भी अंदर हूं, आने वाले महीने में कोई ना कोई तो कमिश्नर को चाटा मार देगा। और कमिश्नर को चाटा मारेगा, उससे सबसे ज्यादा दुख किसी को होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी नगर पालिका है और मैं नहीं चाहता हूं कि कमिश्नर के थोपड़ पे कोई मारे आने वाले समय के अंदर। और उनके थोपड़े पे मारना मतलब हम सबके थोपड़े पे मारना, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। इसलिए कमिश्नर साहब से विनती है, आपको या किसी भी नीचे के उपायुक्त को मारने के लिए जब जाएगा तो आप किस मुंह से फिर एफआईआर करने जाओगे, किस मुंह से कार्रवाई करने जाओगे? अगर फिर भी आप कार्रवाई करने जाते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है, जहां तक मुझे सूत्रों के संचालन से मालूम पड़ा है कि कमिश्नर को दम दिया गया है कि अगर एफआईआर हुई तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में, तुम्हारी शिकायत हम करेंगे, तुमको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम एफआईआर मत करो। ये हमारी सूत्रों के अनुसार जानकारी, क्योंकि यहाँ एफआईआर हुआ नहीं, यहाँ कमिश्नर का तबादला हुआ नहीं, ये हमारी अच्छी तरह से जानकारी है। तो कमिश्नर साहब नक्की करे क्या है। दूसरी बड़ी बात, अगर विधायक जी को लगता है, ये मैं नहीं कहता, उनका ही कहना, उनको भी कह रहे तोड़ने, कि अगर आया तो आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा, तो हम सब शहरवासी को मैं विनती करूंगा हमारे विधायक की ओर से कि आज के बाद महानगर पालिका के चाहे कमिश्नर हो चाहे अधिकारी हो, हमारे विधायक अगर कह रहे तो वो कायदे बनाने वाले व्यक्ति है, तो वो कह रहे तो उसमें सच्चाई होगी। तो अब जब कभी भी अधिकारी मिले, कान के नीचे बजाओ, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विधायक ने उधर भी कार रोड के ऊपर उस मकान वाले को कि आपने मारा क्यों नहीं तभी, और वो अभी भी कह रही है मैंने मारा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप कितना भी मारो, इसलिए मैंने पहला सवाल पूछा कमिश्नर साहब खुला कर दे कि मेरे को मारोगे तो एफआईआर होगा और नीचे के अधिकारी को मारोगे तो एफआईआर नहीं होगा, ताकि हमें लोगों को पता चले किसको मारने पे होगा किसको मारने पे नहीं होगा।